Hello everyone, I hope you all are doing great. So I had little time, so I thought के important discussion हो जाए आज के दिन क्योंकि इसके बारे में भी मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. So I thought why not to make a whole YouTube video on my weight loss journey. What do you say? So चलें फिर start करते हैं शुरू से. एक्चुअली हर किसी इंडिविजुअल की बिल्ड डिफरेंट होती है. सो हर किसी की रिक्वायरमेंट, हर किसी की नीड्स डिफरेंट होती हैं. मे बी किसी को ज़्यादा लगता हो, किसी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो, किसी का कम हो, किसी की हाइट, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. सो आई कैन शेयर माई जर्नी कि मेरा पहले कैसा था, फिर कैसे रहा, फिर कैसे लूज़ हुआ. आई कैन टेल यू माई स्टोरी. सो यस, मैं हमेशा से स्टूडेंट लाइफ में बचपन से लेके मेरे ख्याल में जब से मुझे याद है मैं एक लीन बच्ची ही रही हूँ, पतली ही रही हूँ, अंडर वेट ही रही हूँ. सो हमेशा मुझे हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस ही रहे हैं. सो यस, आई हैव बीन अ वेरी लीन, यू कैन से, ऑल माई लाइफ. सो यस, जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत वीक थी. आई वॉज 40 kg. तो पहली दफ़ा जो मैंने वेट गेन शुरू किया, दैट वाज माय फर्स्ट प्रेगनेंसी. और हमारे साथ ये एक अल्लाह की तरफ से स्पेशल हम पे है कि बीइंग अ फीमेल वी हैव टू गो थ्रू प्रेगनेंसी बी फीडिंग फेज. सो देयर आर लॉट्स ऑफ फेजेस वी हैव टू गो थ्रू इन आवर लाइफ. सो इट इज़ नॉट लाइक दिस कि हम जैसे मेल हैं, द ओनली थिंग दे आर डूइंग इज जॉब. हमारा नहीं है, हमारा ऐसा नहीं है. हमारी बॉडी बहुत डिफरेंट हार्मोन से गुजरती है, बहुत डिफरेंट इमोशंस, साइकोलॉजिकल, फिजिकल. आई मीन यू नो कि हम एज अ फीमेल हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है. तो यस, पहली दफ़ा जब मैंने वेट गेन किया था इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, लेकिन उसमें मुझे लूज़ करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा. आई वॉज 24 व्हेन आई कंसीव्ड माई सन. तो पहली प्रेगनेंसी में ऑल्दो मेरे लिए बहुत वेट गेन था, लेकिन ओवरऑल मेरी बॉडी के लिए वो अच्छा था क्योंकि मेरे जितनी हाइट थी, तो हाइट के लिहाज से आई रिमेंबर बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी मेरा वेट हुआ था, दैट टाइम आई वॉज 58. सो 58 वॉज फाइन. और मैंने आर्मी ज्वाइन की थी आफ्टर माई फर्स्ट बेबी व्हेन ही वाज 6 months ओल्ड. सो यू कैन इमेजिन कि जो 58 पे मैंने ज्वाइन की थी वो ट्रेनिंग शेयरिंग ने निकाल के 48 पे मुझे ले आई थी. 6 महीने में वो वैसे आर्मी ने ही काम कर दिया था. तो आई वॉज बैक टू इन माई फॉर्म आफ्टर पासिंग आउट. सो रादर आई वॉज वीक अगेन. दैट टाइनी फेस, दैट यू कैन सी दैट वो बिल्कुल बबलीनेस ख़त्म हो जाती है, चीक्स पेन एवरीवेयर. आयमा, यू ओके? अच्छा, शी इज़ वॉचिंग हर वीडियोज, सो सॉरी फॉर दैट. सो उसके बाद फिर मेरा जो सेकंड बेबी हुआ था वो मैं हाउस जॉब में थी. तो गेन तो मैंने किया था बट वो भी लूज ऐसे ही हो गया था. मतलब जॉब में आई वॉज फुल टाइम वर्किंग वुमन, तो सीधी सी बात है वो भी मुझे आई रिमेंबर के मास के 2 years से पहले, इवन 1 year से पहले, शायद 6-7-8 months में आई वॉज बैक इन माई नॉर्मल वेट 54. तो उस टाइम फ्रेम में मेरा नॉर्मल वेट 50 to 54 रहता था, 54 kg. सो इट वॉज फाइन. आई वॉज यंग. मैं इसको जल्दी जल्दी शॉर्टकट करती हूँ ताकि आप लोग मेन फोकस पे, आपको अपनी हिस्ट्री ना बताऊँ. मेरा ज़्यादा फोकस 5 मिनट हो गए अपनी हिस्ट्री पे चल रहा है. सो मतलब मुझे शुरू में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, फिर मैं नॉर्मल वेट रेंज में आ गई थी एंड इट वॉज गोइंग फाइन, एवरीथिंग वॉज गुड. जो मुझे सबसे प्रॉब्लम हुआ व्हेन आई केम टू कनाडा, और आयमा वॉज नॉट अ प्लान्ड बेबी. सो उस टाइम तो मुझे एहसास नहीं हुआ था. अगेन आयमा को मैंने कंसीव किया लेट एज में, लाइक आई वॉज 34. तो 34 में आई मीन लेट ब्रैकेट में आप आ जाते हैं. सो एक तो मैं काम नहीं कर रही थी, आई वॉज स्टे एट होम मॉम, और दूसरा ये कि अब मेरी बॉडी उस तरीके से यंग भी नहीं थी. सो मुझे आयमा तो हो गई, आयमा के बाद लूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्ट लगा. और मुझे लूज़ करने में इसलिए भी मुश्किल लगा क्योंकि एक तो मैं घर पे थी और
आयमा वॉज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बेबी, तो मुझे खाना भी पड़ता था। तो शुरू में तो मैंने अपने आप को, स्पेशली मैं कहूँगी, सजेस्ट भी करूँगी कि इफ़ यू आर अ फीडिंग मॉम, कुछ अरसे के लिए अपनी बॉडी को छोड़ दें, बिकॉज इतनी सारी स्ट्रेसेस अपने ऊपर लेने से बेहतर है कि आप स्लोली मूव ऑन करें। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग इन अ वन गो, कि आप स्मार्ट भी हो जाएं, आप अच्छी माँ भी हो जाएं, आप फीड भी अपना करा रही हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप टॉप फीड पर है बेबी, देन दैट इज सेपरेट, क्योंकि आपकी बॉडी से तो आपको तो खाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप अपनी रूटीन में आ सकती हैं, आप जल्दी एक्सर्शन करना शुरू कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं। बट फॉर फीडिंग मॉम्स इट इज़ नॉट दैट ईजी। सो आई वुड सजेस्ट कि स्पेशली अगर यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज, तो अपने आप को टाइम दें, और उस टाइम से पहले ना करें। बट मेरे लिए इवन जब वो 8 मंथ्स की होगी, और मेरी, अब आप लोगों को पता है मेरी सारी बहनें, हम 4 बहनें हैं, हम चारों बहनें काफ़ी स्मार्ट हैं, अपने मतलब नॉर्मल बॉडी वेट में ही रहती हैं, रेंज में ही रहती हैं। तो कहना नहीं चाहिए, बट मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं कि वी आर आउट ऑफ आवर शेप, लाइक मतलब इफ वी थिंक दैट्स, कहना नहीं चाहिए, but if you think you are good in your body and you like it, then it's okay, then don't ask these questions। किसी से सवाल मत करें कि आपने बॉडी वेट कैसे लूज किया, आपने ये कैसे किया, आपने खा खाया, don't ask them, because you are happy। आजकल हमारी सोसाइटी ये है, but if you are going through something and you feel it, then accept it। if you want to change something in your life, you need to accept it। like अब मैं ये कहती कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मैं जब ये 8 मंथ की हो गई थी, और मेरे आपने तस्वीरें देखी होंगी, मेरा वेट उस टाइम था 68 kg, और 68 kg मेरी हाइट तो इतनी ज़्यादा है नहीं, आई एम लाइक ऑलमोस्ट 5'4", पूरी भी नहीं हूँ। तो उसमें बुरी लग रही थी, आई मीन शीशे पे देखती थी अपने आप को तो अजीब सा लगता था, हर तरफ से निकला हुआ पेट, अजीब सी बॉडी। सो अगर उस फेज में मैं ये कहती नो आई एम परफेक्ट, आई एम बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत खुश हो रही हूँ, तो शायद मेरे अंदर मतलब वेट लूज करने का वो ना आता, सोच ना आती। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बहनें सारी स्मार्ट हैं, तो वो मतलब बात करते हुए वो कभी कह देती थी, विच आई अप्रिशिएट, क्रिटिसाइज कर देती थी कि अल्मास अब तुम्हें थोड़ा सा लूज कर लेना चाहिए, आई मीन इट्स द टाइम, इट्स द हाई टाइम। सो उस टाइम पे अब ये मसला ये था कि 8 मंथ पे आयमा को मैंने 2 years तक फीड भी कराया है, बट 8 मंथ्स पे यू नो कि 6 मंथ्स के बाद बच्चा टॉप मतलब खाना पीना शुरू कर देता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे यू हैव टू फीड हर। सो इट इज़ जस्ट वो फिर हैबिचुअली रह जाती है, मतलब कोई इतनी खास फीड तो हो नहीं रही होती। तो उस टाइम पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं आपको जल्दी पॉइंट में बता देती हूँ मैंने कैसे लूज़ किया। एक तो आपको सबको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए, लाइक आपकी बॉडी किससे गुजर रही है, आपकी बॉडी कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस से तो नहीं गुजरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिस तरीके से मैंने लूज किया वो एक हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट नहीं लूज कर सकेगा। सो हर इंडिविजुअल को, अगर इफ यू गाइज वांट टू लूज वेट, यू नीड टू नो योर बॉडी कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आपने पहले वो फिक्स करके ही लूज करना है, उसके अलावा मे बी आपकी ना हो सके। अब जिस प्लान पे मैं चली हूँ, शायद हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट या किसी सिंड्रोम का पेशेंट उस तरीके से लूज ना कर सके, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और मे बी हर किसी का डिफरेंट होता है तो मेटाबॉलिज्म, सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। एंड देन अगेन द एज इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। यंग एज में ये चीज़ें करना आसान होती हैं, जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, सीधी सी बात है। अब मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी, यंग थी, मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, पर मुझे लगता नहीं था। अब बिलीव करें, मैं थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खा लूँ तो मुझे लगता है। अब काम की चीज़ों पे आते हैं, तो किस तरीके से मैंने लूज़ किया। मैंने जब आयमा 8 मंथ्स की हुई तो आई न्यू इट कि मैं खाने पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। यू नो द रीज़न, मैं उसको फीड कर रही थी। सो आई न्यू इट कि एक चीज़ मैं ज़्यादा करनी पड़ेगी, दैट इज़ एक्सरसाइज। सो यस, मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। उस टाइम पे हम लोग ब्रिटिश कोलंबिया में थे और मैंने जिम शुरू कर दिया। जिम इन अ सेंस के मैं कोई एग्जर्ट वेट शेट नहीं उठाती थी, जस्ट सिंपल ट्रेडमिल और ये एलिप्टिकल्स और ये सारी जो हैं
मतलब आई यूज टू गो जिम फॉर लाइक 30 to 45 मिनट्स एवरी डे। अगर एवरी डे नहीं तो एटलीस्ट 5 days a वीक। और उसके साथ ये होता था कि जैसे वीकेंड पे है तो वीकेंड पे ब्रिटिश कोलंबिया में वेदर बहुत अच्छा होता था उस जमाने में। आई रिमेंबर कि आयमा वॉज बॉर्न इन लाइक शी वॉज बॉर्न इन जून, तो इमेजिन करें 8-9 months पे इट वॉज मार्च अप्रैल टाइप का वेदर आ गया था। 9-10th month की थी, तो हम लोग बाहर जाते थे, वॉक करते थे। आयमा पीछे देख रही है। आयमा से हाय। सो अब आप चीज़ें देखें, मैंने सबसे पहले अपने एक्सर्शन ज़्यादा कर ली। मैं घर पे तो मैंने रोज़ और शुरू में प्रॉब्लम होता है मुझसे, हर कोई कहता है लेजली 3 mile वॉक है विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, उसको आप करें। उसमें मैंने कोई डिफिकल्ट नहीं किया, कोई वेट वाला नहीं किया, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना था। आई जस्ट सिंपली उसको मैंने शुरू किया। शुरू में मुझे एक हफ्ता वो 45 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा लगते थे, नहीं होते थे पहले दिन तो आई वॉज लाइक डन विद 10 minutes, सेकेंड डे 15-20, थर्ड डे इट वेंट टू लाइक 30 minutes, बट विद इन अ वीक आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट के इनिशियल फ्यू स्टेप्स आर ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट, देन थिंग्स गेट ईजी। सो इट इज़ नॉट लाइक दिस के हमेशा ही नहीं होगा। मुझसे तो मेरी फ्रेंड्स जैसे बोलती थी, मुझसे तो 20 मिनट ही नहीं होता, मुझसे 30, वो किसी से भी नहीं होता शुरू में, बिकॉज यू आर आउट ऑफ एक्सरसाइज, यू आर आउट ऑफ आप उसमें है ही नहीं, तो आप स्टार्ट करें तो ऑफकोर्स आपको डिफिकल्ट होगा। सो मैंने लेजली शुरू की। इट टुक मी लाइक 10 days में मैं आ चुकी थी अपनी रूटीन पे, मुझे अच्छा लगता था। साथ में मैंने अब मैंने जिम ज्वाइन किया था, आई रिमेंबर, तो जिम के साथ पूल भी था। अगर मैं जिम करती थी तो मैं स्विमिंग नहीं करती थी, पढ़ना मैं स्विमिंग करती थी, दोनों ही। तो मैंने 2 एक्सरसाइजेस दिन में, लेजली जिम, ये तो कंपल्सरी थी। अगर लेजली या जिम नहीं हो रहा तो साथ में फिर मैं वॉक करती थी फैमिली के साथ, मतलब। और ये दिस इज वन पार्ट। जो दूसरा पार्ट था दैट वाज माय डाइट। अब मसला ये था कि प्रेगनेंसी में आप खुल के खाते हैं, मतलब कोई कंट्रोल नहीं होता ना, आप बस खाए जा रहे होते। आप ये समझ रहे होते हैं कि बच्चे को लग रहा है। और प्रेगनेंसी में हम लोग देसी लोगों के साथ हमारा ये प्रॉब्लम भी है कि हम समझते हैं कि कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए। गोरे लोग साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं, तो मैंने तो कोई एक्सरसाइज वगैरह प्रेगनेंसी में नहीं, खुल के खाया, रज के खाया, तो वो सारा चढ़ा हुआ नजर भी आ रहा था। तो उसको फिर मैंने ये इस तरीके से कंट्रोल किया, और फिर कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट है, स्पेशली व्हेन यू आर अ फीडिंग मॉम। सो मैंने पहले, अब मुझे मसला ये था कि पहले मैंने कट डाउन नहीं खाना करना, फौरन आप 100 से 0 पे नहीं आ सकते कि बिल्कुल भूखे रह जाएं या इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर दें। ऑफ कोर्स मैं तो उस फेज में ही नहीं थी कि मैं कर सकती। तो मुझे ये था कि खाना मैंने हेल्दी चॉइसेस बनाने, लाइक अब जैसे क्रेविंग हो रही है तो मैंने नट्स खाने शुरू कर दिए। मैंने नट्स बहुत ज्यादा ले लिए। सारे कॉस्को के नट्स जितने भी है ना, आई यूज टू कीप देम एट होम। मतलब बादाम खा के थक गई हूँ तो वॉलनट पे शुरू हो गई हूँ, वो मिक्स वाले पे हो गई हूँ, पिस्ताचियोज पे शुरू हो गई हूँ। बट आई वांटेड टू शिफ्ट टू हेल्दी चॉइसेस, लाइक मैं रोटी चावल और उनकी क्रेविंग से निकल के सही की तरफ जाना चाहती थी। फिर मैंने सैलड्स खाने के लिए, अब सैलड से पेट नहीं भरता क्योंकि आपकी भूख नहीं मिटती, तो सैलड्स को गुड बनाने के लिए उसमें फ्रूट्स भी डालें फिर भी नहीं होता, तो फिर आप चिक पीस डालें, चने डालें, वो थोड़ा बहुत आपको फिलिंग, वो जो है ना फुल फिलिंग टाइप की जो वो सेटिस्फैक्शन मिलती है। बीन्स डालें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन्स डालें। यस, आई यूज टू पुट। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को शिफ्ट किया, खाना, रोटी, सालन, और उससे इस तरफ नट्स, फ्रूट्स, और विच वॉज वेरी गुड शिफ्ट। और स्पेशली जूसेस और ड्रिंक्स तो मैंने, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी उस टाइम पे। फिर मुझे काफ़ी अरसे तक आदत भी नहीं रही थी। और जूसेस भी, यहाँ कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे हम लोगों को जूसेस पीने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। नॉट इवन, लोग तो फ्रेश जूस भी निकालते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जूस से बेहतर है जो आप लोग निकालते हैं, कैरेट जूस पी रही, ऑरेंज फ्रेश जूस, उससे बेहतर है आप वो फ्रूट खाएं, क्योंकि उसमें फाइबर है और शुगर की कंटेंट। अब आप देखें, एक ग्लास जूस के लिए, ऑरेंज के लिए या एप्पल जूस के लिए हम लोग 6-7 एप्पल्स निकालते हैं, तो उसका सारा फाइबर निकल जाता है उस ग्लास में, सिर्फ शुगर की कंटेंट। तो वो अगेन यू आर कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ शुगर। सो जूस इज नॉट अ हेल्दी चॉइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जूस इज नॉट हेल्दी। सो जूस, अगर उस जूस की जगह अगर आप एक एप्पल खाएं या 2 एप्पल खा लें मैक्सिमम, तो वो आपका पेट भी भरेगा और आपको वो क्रेविंग भी नहीं होगी। सो ऑलवेज गो फॉर रॉ थिंग्स।
तो जूस कम करें, जूस बिल्कुल बंद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरी डाइट भी होती रही। तो आजकल वो तो मैंने इस तरीके से लूज किया, और वाकई मेरा लूज होना, और शुरू में नहीं हो रहा था, इट वॉज लाइक 3 to 4 वीक्स आई वॉज नॉट, मुझे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नजर भी नहीं आ रहा था। मतलब मैं बड़ी परेशान थी कि क्या मतलब है, मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ पर चेंज नजर नहीं आ रहा। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड के फौरन से चेंज नहीं आता, इट टेक्स टाइम। किसी का 4 वीक्स में आ जाता है, किसी को 8 वीक्स लगते हैं। आपको यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड के थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, इट विल नॉट बी लाइक आपने शुरू किया और आप वेइंग मशीन पे यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस। नो, इट वॉन्ट बी लाइक दिस। और सीधी सी बात है, आप फौरन से फास्टिंग या वो बिल्कुल भूख हड़ताल तो कर नहीं रहे। So it was a slow and a gradual process. It took me like I remember 68 से 55 पे जाने के लिए मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर लगा था। यस उसके बाद मैंने टिकटॉक्स बनाना शुरू किए थे, आई रिमेंबर, क्योंकि उसके बाद मैं शेप में प्रॉपर आ गई थी। 2019 की बात है। सो यू कैन इमेजिन इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट आपको शौक है तो यू कैन डू इट। अगेन यू हैव टू कीप योर थिंग्स, योर फिजिकल हेल्थ इन योर माइंड, कि आपकी बॉडी किससे गुजर रही है, किस हार्मोन इम्बैलेंस से गुजर रही है, तो साथ में आपकी ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। बट मैंने ये किया था, ये चीज़ें की थी। गॉट इट? फूड, हेल्दी चॉइसेस, और फिर मैंने ये कर दिया था कि अगर खाने भी जैसे खाना है, सो ऑलवेज गो फॉर लाइक हेल्दी ब्रेकफास्ट, बहुत हेल्दी करें। लाइक यू कैन हैव 2 टोस्ट, 2 एग्स एंड एवोकाडो, इस तरह के हेल्दी चॉइसेस लाएं। अब बिल्कुल ही वो ऑयली चीज़ों पे ना आए। अगर ऑयल भी खाना है तो हेल्दी की तरफ आ जाए, ऑलिव ऑयल की तरफ आ जाए, एवोकाडो ऑयल की तरफ आ जाए। सो अपने ऑयल कम से कम यूज़ करें ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि योर ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी, जो नाश्ता शुड बी वेरी हेल्दी। और मैं फिर ये करती थी कि मैं फिर ग्रेजुअली, जिस तरह लोग करते हैं कि सुबह कुछ नहीं खाते, दोपहर को हैवी ले लेंगे, रात को हैवी ले लेंगे। मेरा ये होता था, अगर नाश्ता मैं हैवी लेती थी, उसके बाद लंच में मैंने जैसे 2 रोटियां हैं तो वो हाफ या 1 पे आ गई थी, पर नॉर्मल मैं लंच लेती थी, और लंच की क्वांटिटी कम करके मैंने सैलड ऐड कर दिया। टेलिंग यू गाइस कि इस तरीके से आई लॉस्ट लाइक। सो आपने अपनी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, और एनीवन कैन डू इट, कीपिंग योर बॉडी एंड स्ट्रक्चर इन माइंड। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। अभी भी स्पेशली मेरे बच्चे तीनों सिजेरियन हैं, सो अभी भी मुझे थोड़ा सा भी मेरा इंक्रीज होता है तो वो टमी की तरफ होता है, और इतनी बुरी जगह पे होता है, स्पेशली जब आप पैंट्स पहनते हैं। यू कैन वॉच दिस, वो थोड़ा सा टमी निकला हुआ होता है, जो कि आपको बताता है कि अजीब सी बॉडी है, और मुझे उस पर काम करना पड़ता है। थोड़ा सा भी मैं गन करती हूँ, वो मैंने एक्टिव एक्सरसाइज करके लूज किया। अब उसके बाद जब आई खेम इन फॉर्म, और सबसे बड़ा जो कनाडा का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे विंटर्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं और बहुत बुरे होते हैं, लाइक 7 to 8 months यू आर इनसाइड। और वहाँ पे रह के मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि हर साल ना सर्दियों में एक डिप्रेशन का फेज आता है, स्पेशली आफ्टर दिसंबर, क्योंकि दिसंबर तक वो क्रिसमस एक्टिविटीज़, हेलोवीन, ये सारी हो रही होती हैं, तो एवरीबडी इज़ हैप्पी, एक्टिव, डूइंग शॉपिंग। कोविड में तो ज़्यादा ही, जब आपने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। बट उसके बाद ये प्रॉब्लम होता है कि व्हेन यू आर लाइक मतलब आफ्टर जनवरी यू हैव नथिंग टू डू, और बिल्कुल डे बिल्कुल छोटा हो जा चुके होते हैं, शॉर्ट हो चुके होते हैं। इट्स अ डिप्रेसिव माहौल होता है टिल अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल तक, ना बाहर जा रहे होते हैं, और अजीब सी। तो मैंने ये फील किया कि हर साल मैं 2 to 3 kgs उसमें गेन करती हूँ। इसलिए मैं फ्लोरिडा आने का ये भी वजह थी, जब ये जॉब ऑफर हुई तो एक तो मुझे अमेरिका एक्सप्लोर भी करना था, लेकिन दूसरा वजह ये भी था कि मैं जनवरी से अप्रैल में बहुत बुरे डिप्रेशन में चली जाती थी, एनजाइटी में। जो कनाडा में लोग रहते हैं, दे कैन फील दिस थिंग। तो एक तो वो, और ऊपर से आई यूज टू गेन अ लॉट। सो न कोई एक्टिविटी नहीं होती, आप कहीं जा नहीं रहे होते, और मैं इतनी सोशल भी नहीं हूँ। मे बी मुझे अपने जैसे सर्कल के लोग भी नहीं मिले। इसमें मेरी भी है कि मैंने, और आई एम इन एट दैट एज ऑफ दैट फेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पे आई डोंट वांट टू मिंगल विद पीपल हु
नेगेटिव सोचते हों, या स्पेशली वो लोग जो मैंने स्पेशली देसियों में ये देखा है कि वट एवर आई एम डूइंग, वट एवर आई एम वेयरिंग, वट टाइप ऑफ पर्सन आई एम इज़ राइट, और जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है, जो मेरा पॉलिटिकल व्यू है वो ठीक है। दूसरे का थोड़ा सा भी डिफरेंस हो तो वो बिल्कुल ही पहले तो ये होता था ना ज़माने में, हर किस्म का बंदा एक्सेप्टेड था, छोटा बड़ा, क्या रिलीजियस व्यूज़ हैं, क्या पॉलिटिकल व्यूज़ हैं। अब ये है, अब ऐसा नहीं है। अब इट इज़ लाइक कि आप ओपनली बात नहीं कर सकते, जो बात करें वो ओवर कॉन्फिडेंट है। दूसरा का पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम है, जो कि मैंने स्पेशली पाकिस्तान में, अब सारे ही पाकिस्तानी हैं तो वहाँ पे आपको अपने जैसे लोग फिर भी मिल जाते हैं। यहाँ पे एक तो हम लोग चाह रहे होते हैं कि अपनी लैंग्वेज में बात करें, सो हमारे पास लिमिटेशन, वैसे ही आपके पास, आप गोरे के मुल्क में हैं तो वैसे ही देसी कम है, और देसियों में भी वही हैं जिनके वही पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और वो नहीं चेंज करना चाहते। तो अब आप इस एज में आ गए हैं कि मतलब अब मतलब हर किसी का इस मुल्क में बाहर आने के कुछ होते हैं ना कि क्यों आप बाहर मूव किए। नॉट एवरी वन इज लाइक कि वो पैसे के लिए, या मेजॉरिटी लोग इसलिए किए होंगे, बट वी वर सेटल्ड इन पाकिस्तान, वी वर हैप्पी। बट इस मुल्क में आने के मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था। मेरा ये था कि हर रंग, नस्ल, हर बंदा इक्वल किया जाए, उसके फाइनेंशियल स्टेटस पे उसको ना जज किया जाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ पूरी एक जैसी मिलनी चाहिए, हेल्थ इज शुड बी मतलब सबके लिए एक जैसी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई अमीर है तो उसको मिले, कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है तो नहीं, यहाँ पे अब ये लोन ले सकते हैं पढ़ाई के मामले में। तो मेरा ये था कि इट्स ओके, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ज़िंदगी गुजारने का तरीका डिफरेंट है, बट दूसरे का अगर डिफरेंट है तो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। सो बहुत वीडियो लंबी हो रही है, आई डोंट वांट टू कट, आई वांट टू कट इट डाउन। सो अगेन कम टू द पॉइंट, उस वजह से मैं सोशल भी नहीं थी। जब मैं सोशल नहीं थी तो ऑफ कोर्स आप घर में रहते हैं, आप ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं। अगेन आई वॉज गेनिंग लाइक 2 to 3 kg एवरी ईयर। सो उसमें फिर ये था कि मैं मई में फिर हम लोगों ने यहाँ पे अब ये था कि फिर मैं ज़्यादा एग्जर्ट करती थी। फिर ये आजकल जो 10,000 स्टेप्स आ गए हैं, दिस इज़, दे आर वेरी गुड। मतलब अभी जो मैंने यहाँ पे फ्लोरिडा में वो करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप आउटडोर पूरा साल रह सकते हैं। और दो अभी बहुत गर्मी हो गई, मेरी मॉर्निंग वॉक छूट गई है, लेकिन मैंने बिलाल को कहा है कि अब थोड़ा जल्दी बच्चों के स्कूल बंद हो गए तो बट यहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि मैं 10,000 स्टेप्स तो दिन में करूँ। साथ में मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया है, क्योंकि आई हैव सीन दिस थिंग कि मैं जिस तरीके से पहले खाती थी, नाश्ता भी कर रही हूँ, दोपहर को भी खा रही हूँ, शाम की चाय के साथ भी फुल फ्लैश चल रहा है, मुझे बड़ा मजा आता है चाय के साथ, और रात का खाना भी खा रही हूँ, तो मेरा गेन नहीं होता था। बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई हैव टू बी स्पेसिफिक, आई हैव टू लिमिट माई फूड। अब ऐसा है कि नाश्ते पे भी मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब अगर मैं नाश्ता हैवी कर रही हूँ और मेरा बहुत मज़े का दिल है, पराठा खाने का दिल है, तो आई कीप दिस थिंग इन माई माइंड कि अब आज का लंच नहीं होगा, लंच की जगह फ्रूट होगा या सैलड होगा, दैट्स ऑल। सो ये चीज़ें आपने रखनी है। अब मतलब पूरे दिन में मैं एक बहुत अच्छी चीज़ खा रही हूँ, जैसे लंच या डिनर बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि फिर मैं दूसरे स्किप करूँगी। अब इस उम्र में आके आई एम गोइंग टू बी 41 दिस ईयर September, सो आई हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माई माइंड कि मैं अब उस तरह खुल के नहीं खा सकती। और शाम को अगर मैंने कोई अच्छा सा केक पीस खा लिया है या कोई मज़े की चीज़ खा ली है, तो आई मेक श्योर कि अब डिनर नहीं होगा, अब डिनर में सिर्फ पानी मिलेगा या मैक्स वेरी लाइट डिनर। सो अब ये है, मतलब दिन में एक चीज़ हैवी और बाकी लाइट हो जाता है। बाकी ये कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, ये सब आप पे है, हाउ योर बॉडी, आपको खुद पता होता है कि अब मेरी बॉडी उस तरीके से नहीं रही इतनी एक्टिव, तो यू नो कि अब आपने कितना। और ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव कंट्रोल ऑन योर फूड, क्योंकि जो अंदर जा रहा है वही लग रहा है, हवा नहीं लगती। जो लोग कहते हैं ना मुझे तो हवा लगती है, हवा नहीं लगती, लगता आपको खाना ही है। ऑफ कोर्स वो ज़्यादा डाइजेस्ट हो रहा है और स्लोली डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो ज़्यादा लगेगा। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सो मैं इसी बात पे एंड करूँगी कि एक तो अपने आप को एक्सेप्ट करें। और हाँ, हमारी फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम लोग कहते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, नो, इफ़ यू वांट टू लूज वेट यू नीड टू एक्सेप्ट इट, कि आप पहले बहुत खूबसूरत थी जब आप शादी से पहले थी या बच्चे कंसीव से पहले, एंड यू वर, जस्ट लुक एट मी राइट नाउ एंड माई तस्वीरों में तो डिफरेंस है। और ट्राई टू अचीव दैट इमेज अगेन, ट्राई टू अचीव दैट
योर गोल शुड बी बिफोर शादी, बिफोर कंसीविंग बेबी, वो करें, और देयर इज नो बैड इन इट, आप ही हैं। और अच्छा लगना, अच्छा फील करना अबाउट योर सेल्फ बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। ऑल्दो इस चीज़ पे किसी को जज नहीं करना चाहिए, मैं किसी बंदे को, दूसरे को जज नहीं करती, मेरे सामने किसी वेट का हो, किसी शेप का हो, किसी कलर का हो, इट्स जस्ट फॉर मी, बट फॉर योर सेल्फ। अगर आपको अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है और आप थे पहले ऐसे, तो वाई नॉट, उम्र के साथ साथ खूबसूरती और एलिगेंस में इजाफा होना चाहिए। तो प्लीज़ अपने आप को हेल्दी रखें, हेल्दी खाएं, हेल्दी पिएं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई ऑल दीज। थक गई मैं तो, चलें फिर इसी चीज़ पे बंद करते हैं। बाय बाय, सी यू अगेन, टाटा।